बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका नाम है मुस्लिम आइली कवानीन व मामलात। ठीक है जी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैमिली लॉज है, 3rd एडिशन है और इसकी मुसन्निफ़ा हैं जी कुर्रतुल ऐन ज़ैनब एडवोकेट हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो इस किताब का मैं आप इसके 1800 के करीब सफ़े हैं इस किताब के, उर्दू में लिखी गई है और इसकी कीमत जो सी है वो 9000 लगाई गई है। ठीक है जी, इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी किताब है, एक अच्छी काविश है। पहले भी छप चुकी है, अभी इसका रिवाइज एडिशन है। पहले एडिशन भी इसके जो से पसंद किए गए थे। अब इसके टोटल जो उन्होंने बाब दिए हैं वो तकरीबन 13 बाब दिए हैं। पाकिस्तान में राइज आली कवानीन है, आली मुकदमात का तरीक़ाकार है, निकाह, हक में, हिबा, गिफ्ट, शादी पर उसके ज़ेवरात, ताइफ़ हैं, किसी अज़वाज है, तलाक है, शादी की तनसीक व दीगर ज़राए हैं, नफ़का, जहेज़, वरासत, हक़ ख़ज़ाना, तो डिफरेंट कवानीन है। ठीक है जी, अब ये देखें उसकी डिटेल आती पड़ी है, इस डिटेल में उसका पूरा पस मंज़र देते पड़े हैं, तो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की किताब है। अभी आइली मुकदमात का ज़िक्र आ गया, देखें काफ़ी इसमें हेडिंग्स दी गई हैं और ये काफ़ी हद तक उन्होंने इस किताब को ना तकरीबन इस किताब को पढ़ने के बाद आपको दूसरे फैमिली की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये उर्दू के अंदर बहुत मेहनत की गई है, हद से ज़्यादा मेहनत है मैं कहता हूँ। अभी देखिए जदीद अदालती फ़ैसले स्टार्ट हो गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनका उर्दू तर्जमा किया गया है। नकाहनामा में लिखी कि जदाद का बीवी 40 साल से इजारा वसूल कर रही थी, शौहर ने ज़िंदगी में ही जायदाद महर में लिख दी थी, बीवी जायदाद की मालका थी। ठीक है जी, अब डिफरेंट महर जायज़ निकाह की ज़रूरी शर्त है, यानी महर देना पड़ेगा, जिसे आप हक महर कहते हैं। जी बाकायदा स्नॉप्सिस साथ बनाए गए हैं, ये देखें अब ये तर्जमे साथ चल रहे हैं मुकम्मल। नादरा के आइली मामलात में इख्तियारात। ठीक है जी, हर अदालत की जिम्मेदारी है कि फ़ैसला सादर करने से कबल अपना ज़हन इस्तेमाल करे, जिसे आप जुडिशल माइंड कहते हैं। फैमिली कोर्ट को स्वाबदीदी इख्तियार हासिल है कि वह उदम अदायगी ज़र कफ़ालत पर हक़ दफ़ा को ख़त्म कर दे। अगर आप ओबियसली हक़ दफ़ा तो ख़त्म हो जाए ना, फिर हसूल इंसाफ की खातर अदालत को ना नरमी बरतनी चाहिए और तकनीकात से ग्रेस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अदालती फ़ैसले दिए गए हैं, शायद उन्होंने कोई अदालती फ़ैसला नहीं छोड़ा, सारे के सारे दे दिए हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक आपको, अब उन्होंने लिखा जी दादा से भी डिग्री वसूल की जा सकती है। ठीक है जी, अब ज़ाहिर बात है कि वालिद की यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी होगी या उसने लिख के दिया होगा या दादा ने कहीं साइन कर दिए होंगे। अभी सेशन जजों को हासिल इख्तियारात, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव लिखी गई किताब। अगर शोहर दूसरी शादी कर ले और पहली बीवी से इजाज़त ना ली हो तो इस पर महर की अदायगी ना फ़र्ज हो जाती है, यानी उसको फिर महर देना पड़ेगा आपको पहली बीवी को। अगर शोहर की दूसरी शादी करने पर बीवी जुल्म सितम की बुनियाद पर तनसीख निकाह का दावा कर सकती है। तनसीख निकाह बर बनाए खुला के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। खुला एक तलाक होती है, आप ना दोबारा रुजू कर सकते हैं। अब इसमें 2018 YLR 128 में करार दिया गया है कि वालिद की जिम्मेदारी है कि वह बेटी को पैदा होने वाले दिन से ना नफ़का अदा करे। अगर माँ गरीब हो और बाप बीमार हो तो बच्चे की परवरिश दादा की जिम्मेदारी है। अब ज़ाहिर बात है दादा तो तब देगा ना जब दादा साहब हैसियत होगा। अगर दादा बेचारा खुद गरीब हो, वो डिपेंडेंट हो, वो तो नहीं दे सकता। तो ये अदालती फैसले कुछ ना कुछ डिटेल में पढ़ने चाहिए। वालिद बच्चों को नफ़का देने का पाबंद है। बरी को ना दुल्हन का तोहफा करार दिया गया जो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये बात याद रखें, जो ब्राइडल गिफ्ट होते हैं जो हक मेहर में नहीं ना आते,
उसका शोर के साथ कोई लेना देना नहीं, ना उसको कोई तलक है। वो दुल्हन को मिले हैं वो दुल्हन के हैं, जो दूल्हा के मिले हैं वो दूल्हा के हैं। अगर कोई शख्स 2 चीज़ें गिफ्ट करता है, 2 घड़ियाँ गिफ्ट कर दी, एक दुल्हन को एक दूल्हा को, तो दुल्हन 2 को क्लेम नहीं कर सकती और दूल्हा भी 2 को क्लेम नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव उसकी पोजीशन से सफ़र होगी। बहुत अच्छी किताब है ये, पढ़ने के बाद कोई दूसरी फैमिली की किताब की शायद आपको ज़रूरत ना रहे, क्योंकि उन्होंने तो सारा कुछ इसमें डाल दिया है। तर्जमे भी दे दिए उन्होंने कवानीन के। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का भी उर्दू तर्जमा दे दिया है। और भी डिफरेंट कवानीन है, उनके तर्जमे दे दिए उन्होंने सारे। अभी देखिए 18 सफ़े की किताब है और ये काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है जी। इसको पढ़ने के बाद फैमिली के मुकदमात में आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी। जज बाज़ का इसलिए भी रिलीफ नहीं दे रहे होते हैं, वकील केसला पेश करता है, जज खामोश रहता है, क्योंकि उसके प्रो के साथ कंट्रा केसला भी होता है। तो वकील समझता है कि यार देखो मैंने केसला पेश किए ने मेरी सुनी नहीं गई, और वकील साहब ने नहीं पता कि मध्य मुकाबले वकील के कोल भी कंट्रा केस मौजूद ने, जज यह गल जज नूं पता होंदी है। इसलिए अदालती फैसले प्रो एंड कंट्रा दोनों स्टडी किया करें। सबसे पहले अपने खिलाफ अदालती फैसले स्टडी करें, फिर अपने हक में स्टडी करें, तो फिर आपको ज़्यादा सहूलत हासिल रहेगी। 18 सफ़े किताब है, काफ़ी मोटी किताब है, ठीक है जी। अरशद बुक हाउस ने इसको छापा है मुल्तान, और ये 50% डिस्काउंट पर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मार्केट में ये 50 से भी एक्स्ट्रा दी जा रही है। बस जिसका जो दिल करता है वो करता है, आप क्या करें, किसी को पकड़ तो नहीं सकते आप। तो आप ये किताब परचेज़ करें, महंगी सस्ती की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता मुझसे परचेज़ करें, मुझसे कर लें, ना करें, जहाँ से मर्जी कर लें। इसको अच्छी काविश है, अच्छी किताब है, ये पैसे आपके ज़ाया नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम।